हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आइए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, यानी एक आयताकार बाग है और उस बाग की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। का अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई, यही चीजें होंगी। ठीक है, तो आयताकार बाग जो है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका परिमाप जो है वो 36 मीटर है। इस तरीके से बाग की विमाएं और विमाएं हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। वेरी गुड, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ देखिए लंबाई और चौड़ाई जो कि हमें निकालने हैं वो निश्चित नहीं है, इसीलिए हम इनको चर पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते समय माना बाग की चौड़ाई जो है वो हम मानते हैं y मीटर है तथा बाग की लंबाई जो है वो हम मानते हैं यक्स मीटर है। कितना है, यक्स मीटर। यानी बाग की चौड़ाई हमने y मीटर माना है और बाग की लंबाई हमने कितना माना है, यक्स मीटर माना है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। यानी जो पहली शर्त है, प्रथम शर्तानुसार लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई अगर y है, लंबाई x है, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से x मीटर 4 मीटर क्या है, अधिक है। यानी लंबाई जो है 4 मीटर अधिक, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है, 4 का। यानी x में से अगर हम लंबाई में से चौड़ाई को अगर माइनस कर दे तो बराबर कितना आएगा, 4। इक्वेशन नंबर क्या हुआ, फर्स्ट। ठीक है, फिर द्वितीय शर्तानुसार इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले हमको समीकरण युग्म बनाने होते हैं, फिर हम उन्हीं समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या है, अर्ध परिमाप जो है वो कितना है, 36। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई यानी कि ये आयताकार बाग पहले ही दिया हुआ कि ये बाग कैसा, आयताकार। आप सबको पता होगा कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो अर्ध परिमाप उसका आधा, यानी लंबाई धन चौड़ाई। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या है, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप जो है वो कितना है, 36 मीटर। अब परिमाप कितना आता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि आयत का परिमाप यही होता है, बराबर 36। और उसका आधा जब करेंगे, अर्ध परिमाप का मतलब उसका आधा, तो बटे 2 हो जाएगा। ये इससे क्या होगा, कट गया। लंबाई कितना है, यक्स, लंबाई कितना है यक्स और चौड़ाई कितना है वाई। तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 36। ये इक्वेशन नंबर कितना, दूसरा। तो इस तरीके से यक्स माइनस वाई बराबर 4 और यक्स प्लस वाई बराबर 36। इस तरीके से हमको 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। हमने इक्वेशन बना लिया, यानी x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। हमने ये 2 इक्वेशन बना लिए हैं। ठीक है, अब जब हम इसको हल करेंगे तो हल ग्राफी विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि ग्राफी विधि से जब भी हम हल करते थे तो रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती है तो एक उभयनिष्ठ बिंदु आता था। उस कंडीशन वो कंडीशन हमको कैसे मिलती थी, वो हम इन्हीं को x या y के रूप में लिखते थे। ये जो समीकरण हमको दिए गए हैं इसको x या y के रूप में लिखते थे और फिर इसमें टेबल बनाते थे। ग्राफी रूप में निरूपित करने के लिए जो सेकंड स्टेप था जिसमें हम टेबल बनाते हैं, उसमें x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो वहां पर हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा सोच कर वैल्यू रखें तो जो उभयनिष्ठ मान होगा, यानी इसमें और इसमें जो उभयनिष्ठ x और y के जो मान होंगे वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे।
तो वही इसके क्या हो जाएंगे, हल। और उसी x का मान जो है वो लंबाई और y का मान जो है वो चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अब इसके बाद हमें इनका टेबल बनाना है। ठीक है, तो ये हम x माइनस वाई बराबर 4 ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और x प्लस वाई बराबर 36 ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो अगर हम पहले समीकरण को x माइनस वाई बराबर 4 जो है y को इधर अगर भेजे तो x बराबर वाई प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ अगर हम टेबल बनाए x और y, तो y का मान रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो y बराबर अगर हमने 0 रखा तो x बराबर 0 प्लस 4 यानी 4 आ जाएगा। y बराबर अगर हमने 1 रखा, y बराबर कितना रखा 1, तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा 5, y बराबर रखेंगे 2 तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से हमको और भी मान मिलेंगे। ठीक है, ठीक। तो फिर दूसरा जो समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 36 है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 36 यानी x बराबर अगर हम देखें तो 36 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ग्राफ के रूप में बनाएंगे x और y का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू रखेंगे, देखिए वैल्यू कॉमन दिखाने के लिए अगर हम ग्राफी रूप से निरूपित कर रहे हैं, मतलब इसको ग्राफी विधि से हल कर रहे हैं, तो वैल्यू को कॉमन दिखाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पर जिस वैल्यू पर कॉमन है उस वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से ये सारी चीजें ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो ग्राफ पर हमको आसानी होती है, क्योंकि ग्राफ पर इजिली स्पष्ट रूप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वहां जहां पर दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो हमको स्पष्ट रूप से दिखेंगे, तो उसका x निर्देशांक और उसके y निर्देशांक ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप चाहो तो उसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको उस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। तो ग्राफ बनाने के लिए जो स्टेप हमने फॉलो करने हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तो दूसरे स्टेप में हमने देखा कि टेबल हमने इस तरीके से बनानी है, फिर इसको ग्राफ पेपर पर रखना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर जब आप चेक करेंगे तो वो सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर y बराबर कुछ ऐसा रखें जिस गैप थोड़ा कम हो, y बराबर अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा रखें कि गैप थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये गैप बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। आप देखिए 36, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 36 में से 0 जाएगा तो 36 आएगा, यानी 1 2 3 4 जब हम ग्राफ पेपर पर उसको सेट करेंगे तो बहुत लेंदी, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम y बराबर 16 रखें, y बराबर कितना रखें 16, तो x बराबर 36 में से 16 जाएगा, कितना आएगा 6 में से 6 गए 20, यहाँ कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही y बराबर अगर हम 20 रख दें तो यह x बराबर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको x कामा y के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो ये 4 कामा 0 और 5 कामा 1 हो जाएगा। इसको जब इस वाले को रिप्रेजेंट करेंगे x कामा y के रूप में तो ये हो जाएगा 20 कामा 16 और 16 कामा कितना 20। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हो गया 4 कामा 0 और 5 कामा 1। फिर दूसरा जो समीकरण है वो 20 कामा 16 16 कामा 20। अब इसे हमें ग्राफी रूप में निरूपित करना है, तो ग्राफी रूप में निरूपित करने के लिए इस तरीके से हम बनाएंगे x y y डैश और x डैश। फिर ये जो पॉइंट है उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 4 कामा 0, तो 1 2 3 4 कामा 0 यही हो जाएगा, क्योंकि y निर्देशांक 0 है। फिर 5 कामा 1 तो 4 और 1 हो गया 5 और ऊपर 1, यानी ये हो गया हमारा 5 कामा 1। रेखा जब हम खींचेंगे तो इस तरीके से रेखा बनेगी। ठीक है, और ये रेखा है हमारी x माइनस वाई बराबर 4 की, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा है 20 कामा 16, यानी x कामा वाई में 20 कामा 16 है, तो ये वैल्यू मान लीजिए यहाँ कहीं 20 है। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर यहाँ पर अगर आप ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो 20 कामा 16, तो मान लीजिए इस तरीके से यहाँ कहीं 20 है
और ऊपर जब हम काउंट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो 20, 16 मान लीजिए कहीं है यहाँ पे, ये है 20, 16। ठीक है, ठीक। या जैसे भी मतलब आप इसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे, जो दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा 20, 16, 16, 20, इसका आंसर मैं बता दूं आपको। आंसर जो है वो x बराबर 16, x बराबर 20 और y बराबर 16 है। इसका मतलब ये x बराबर 20 और y बराबर 16 इसी पॉइंट पर ही होंगे। ठीक है, इसी रेखा पर, तभी तो कॉमन होगा। 20, 16 इसी रेखा पर होंगे और 16, 20 इस तरफ से कहीं होगा। तो रेखा जो होगी वो इस तरीके से जाएगी। आप इसको बनाइएगा आसानी से। ठीक है, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको आसानी से जल्दी से स्पष्ट हो जाएगा। तो 20, 16 जो होगा वो बिंदु होगा जो इन दोनों रेखाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा 20, 16 पर। तो वही प्रतिच्छेद बिंदु x निर्देशांक 20 और y निर्देशांक 16 जो है वही x और y का मान होगा। यानी x बराबर हो गया आपका 20 और y बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, ठीक ठीक। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस अगर आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। क्वेश्चन में अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो कोई जरूरी नहीं है कि इस मेथड से लगाएं। अभी हम इसके आगे बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे जब दो समीकरण युग्मों को सॉल्व करने का तरीका जो होता है। ठीक है, जिसमें विलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, वज्र गुणन विधि होती है। हम इस आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो हम तो फ्री होंगे ना, चाहे ग्राफी विधि से लगाएं चाहे विलोपन विधि से लगाएं। तो ग्राफी विधि से थोड़ा लेंदी पड़ता है। ग्राफी विधि से आई थिंक आपको समझ में आ गया। इस तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे, ग्राफ पेपर पर जैसे बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु का x निर्देशांक जो होगा वो लंबाई हो जाएगी और उसी बिंदु का y निर्देशांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ पेपर पर आप इसको कर लेंगे क्योंकि हमने ग्राफ बनाना अच्छे से सीखा है। अब हम इसको क्या करते हैं, किसी दूसरे मेथड से लगाते हैं जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि पढ़ने के बाद ये सवाल अगर एग्जाम में आता है तो फिर हम तो फ्री होंगे ना किसी भी मेथड से लगाने के लिए। तो चलिए हम इसको एक दूसरे मेथड से लगाते हैं, प्रतिस्थापन से। उसमें क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि हम इसमें लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। हालांकि हमने इसे पढ़ा नहीं है, ठीक है, पढ़ा नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, पर हम अभी भी इसे सीख सकते हैं। तो x माइनस वाई जो समीकरण है, प्रतिस्थापन में क्या होता है कि किसी एक समीकरण से x या y का मान किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना। तो अगर हम समीकरण 1 से x का मान जो है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें, प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ देखिए x बराबर कितना आएगा, y प्लस 4। यही मान उठा के x के प्लेस पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस 4 और प्लस कितना y और बराबर कितना 36। y और y कितने y हो जाएंगे, 2y प्लस 4 बराबर कितना 36। 4 को इधर भेज दीजिए तो 2y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4। 36 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पर कितना 3, 2y। अभी 2 से ये कट जाएगा, आएगा 16, यानी y बराबर कितना आ गया 16। तो y बराबर अगर 16 आ गया तो बाग की चौड़ाई कितनी हो गई, 16 मीटर। ठीक है, अतः बाग की चौड़ाई हो गई 16 मीटर। अब अगर उसी y का मान हम यहाँ रख दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16 प्लस 4। 16 प्लस 4 कितना होता है 20। तो x बराबर हो गया 20, x मीटर लंबाई है तो लंबाई कितनी होगी 20 मीटर। तो आंसर आपका हो जाएगा, लंबाई जो है वो 20 मीटर और चौड़ाई जो है वो कितना 16 मीटर। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तब बिल्कुल नहीं है, किसी एक समीकरण में से किसी एक चर पद का मान निकालकर दूसरे के स्थान पे रख देना, बस प्रतिस्थापन, और सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करना तो आपने सीखा ही। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप फ्री हैं, चाहे ग्राफी विधि से सॉल्व करिए या प्रतिस्थापन विधि से। और जब हम और भी विधियां पढ़ लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की, तो हम स्वतंत्र होंगे एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन दिया है एक रैखिक समीकरण जो है वो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। फिर बोला है दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए। दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए। दो चरों में एक समीकरण, रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त हुआ युग्म जो है, ताकि प्राप्त हुआ युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ताकि प्राप्त हुआ युग्म जो है वो ज्यामितीय निरूपण, युग्म का ज्यामितीय निरूपण, युग्म का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण जो है जैसा कि, फिर यहां ऑप्शन दिया हुआ है पहला, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, समांतर रेखाएं हों। कैसी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। फिर तीसरा इसी में दिया हुआ है संपाती रेखाएं, यानी हमने 3 कंडीशन पढ़ा है तो तीनों कंडीशन को फॉलो करते हुए संपाती रेखाएं हों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 ये दिया गया है। बोला है दो चरों में एक और समीकरण हमको लिखना है, लेकिन हमको वो जो समीकरण लिखना है वो इस तरीके से होना चाहिए कि ज्यामितीय निरूपण, जब ये वो समीकरण लिखा जाए तो इस समीकरण और उस समीकरण को मिलाकर जो युग्म बनता है वो युग्म जो है उसका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, इस कंडीशन को फॉलो करती हुई। और दूसरे में लिखा हुआ है कि उस तरीके का समीकरण बनाना है कि युग्म क्या हो, समांतर रेखाओं को निरूपित करे। और तीसरे में बोला है कि समीकरण उस तरीके का हो जो हमें लिखना है वो संपाती रेखाओं को रिप्रेजेंट करे, प्रदर्शित करे, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो कंडीशन पढ़ी है वो हमें उपयोगी होगी। सबसे पहले देखिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो जो शर्त होती है, शर्त क्या होती है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। आप सबको पता है कि प्रतिच्छेद करेगी अगर रेखाएं तो वो दोनों समीकरण युग्म की जो यक्ष गुणांक होंगे उनका अनुपात y गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ यक्ष का गुणांक कितना है, 2 है, y का गुणांक कितना है, 3 है, यानी a1 कितना है, 2, और b1 कितना है, 3, c1 कितना है, -8। अगर हम a2 इस तरीके से लिखें, मान लीजिए हमने यहाँ 3 लिख दिया, आप भी कोई संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बस आपको क्या करना होगा, जो संख्याएं आपने यहाँ लिखी है उसको चेक कर लीजिएगा कि वो इस रिलेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। मान लीजिए a2 आपने 3 लिखा, b2 आपने लिख दिया 2, और c2 आपका चाहे यही रहे चाहे कुछ भी लिख दीजिए, कोई, ठीक है। c2 कुछ भी लिख दीजिए, आप -8 ही लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, 2 बटे 3, और b1 बटे b2 क्या हो जाएगा, 3 बटे 2। 2 बटे 3 और 3 बटे 2 क्या आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इसका मतलब ये रिलेशन फॉलो हो जाएगी, हो जाएगी। अतः समीकरण क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y और माइनस कितना 8 बराबर 0, ठीक है। ये कोई निश्चित समीकरण नहीं है, याद रखिएगा। a2 b2 c2 आप कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं,
बस आप इतना याद रखिएगा कि जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ 5 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, 12 रख दीजिए, माइनस में, प्लस में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कोई एक निश्चित नहीं होगा समीकरण, बहुत सारे समीकरण बनेंगे। A2, B2 और C2 को परिवर्तित करते हुए ढेर सारे समीकरण बन सकते हैं, ठीक है। पर हमको किसी एक को लिखना तो हमने एक लिख दिया, कोई जरूरी नहीं कि आप जो बनाए वो सेम टू सेम ऐसा ही हो, इसलिए घबराइएगा नहीं। अगर आपका इस तरीके से ना आए तो फिर गलत नहीं है, वो सही ही है। बस आप चेक कर लीजिएगा कि इस रिलेशन को फॉलो करते हुए ही आपने A2, B2 और C2 को सेट किया है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। दूसरा, समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं होने के लिए शर्त आपने पढ़ी है, A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2, सॉरी बराबर नहीं होगा C1 बटे C2, पढ़ा है ना यही समांतर के लिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं, A1 B1 C1 तो वही है, A2 हमको निकालना है, तो A1 है 2, अगर हमने A2 मान लीजिए हमको ये बराबर चाहिए ना, बराबर चाहिए, तो A2 मान लीजिए हमने रख दिया 6, 2 बटे 6, या मान लीजिए A2, और अगर हमने A2 रख दिया 4 तो हो जाएगा 1 दूनी 2, सॉरी 2 1 2 दूनी 4, ठीक है। A2 मान लीजिए हमने रख दिया 4 और B2 हमने रख दिया क्या 3 और 6 का अनुपात जो है समानुपातिक हो जाएगा ना, 3 बटे 6 यानी 3 दूनी 6, तो फिर यहाँ भी 1 बटे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 6। अब ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो C2 आप चेंज कर दीजिए, तो C2 को मान लीजिए आपने रख दिया माइनस में 10, क्या रख दिया माइनस में 10। तो चेक कर लीजिए A1 बटे A2 कितना आएगा, A1 है 2 और A2 है 4, 2 बटे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी 1 बटे 2। B1 बटे B2 कितना आएगा, B1 है 3 और B2 है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब C1 बटे C2, तो C1 है कितना माइनस में 8 और C2 है माइनस में 10, ये कट गया, 2 चौक 8 और 2 बचे कितना 10, यानी 4 बटे कितना 5। तो ये और ये दोनों बराबर है, वो जो उससे बराबर नहीं है, अतः समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण जो होगा वो हो जाएगा 4x प्लस 6y और माइनस कितना 10 बराबर 0, ठीक है। यहाँ भी आप कोई भी मान रख सकते हैं A2, B2 और C2 के प्लेस पर, बस वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब चलिए लास्ट जो संपाती है उसको चेक कर लेते हैं। तो संपाती होने के लिए शर्त क्या होती है, A1 बटे A2 जो है वो बराबर होगा B1 बटे B2 के, और ये बराबर होगा किसके C1 बटे C2 के। तो यहाँ पर A1 बटे B1 हम वही पिछला ले सकते हैं, हम A2 को 4 रख सकते हैं, B2 को 6 रख सकते हैं, और C2 क्योंकि ये भी अनुपात बराबर है तो 1 बटे 2 का अनुपात इन सब में आ रहा है, देखिए 2 बटे 4 1 बटे 2, 3 बटे 6 3 1 कम 3 3 6 1 बटे 2, 8 बटे क्या रखे कि 1 बटे 2 आए 16, यानी माइनस में कितना हो जाएगा 16। तब A1 बटे A2 कितना आएगा 2 बटे 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 यानी 1 बटे 2। फिर इसी तरीके से B1 बटे B2 चेक कर लेते कितना आएगा 3 बटे 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, और C1 बटे C2 कितना आएगा, C1 है माइनस में 8 और ये C2 है माइनस में 16, ये कट गया, 8 1 कम 8 8 दूनी 16 1 बटे 2। देखिए यहाँ भी 1 बटे 2, यहाँ भी 1 बटे 2, यहाँ भी 1 बटे 2, सब आपस में बराबर हो गए, अतः समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा 4x प्लस 6y और माइनस में 16 बराबर कितना 0। मैं फिर से यहाँ बता दूं कि यही केवल निश्चित एक ही समीकरण नहीं है, आप और भी समीकरण इसके लिए भी बना सकते हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करती है, ठीक है। आप A2, B2, C2 और भी रख सकते हैं जिससे समीकरण किसी और रूप में हमें मिलेगा, ठीक। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। यहां लिखा हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0
और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। यहाँ प्लस 2y है और ये माइनस है का ग्राफ खींचिए। इसका क्या खींचना है? ग्राफ, यानी ग्राफ खींचिए। फिर क्या करना है? यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों, फिर यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर क्या बोला है? और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्या करना है? ये इतना काम करना है। यानी दो समीकरण हमको दिए गए, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसका ग्राफ खींचना है और फिर ग्राफ जो आएगा, लाइन आएगी, रेखाएं आएंगी, यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और फिर त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है? छायांकित, शैडो। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों रेखाएं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट, और फिर दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ग्राफ खींचने के लिए इसको हमको क्या करना होता है? x या y में 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y माइनस, यानी y माइनस 1 हो जाएगा। अब जब इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे x और y का, यहाँ अगर हमने 0 रखा, या मान लीजिए यहाँ हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया y के प्लेस पर, तो x 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 रख देंगे तो 2 में से 1 गए 1, अगर हमने यहाँ 3 रखा तो 3 में से 1 गए, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो 3x बराबर, इधर जब लेकर जाएंगे तो 12 माइनस 2y, 3 से भाग करेंगे तो x बराबर, 3 से जब 12 में भाग होगा तो 4 बचेगा, 3 चौक के 12, और जब 3 से 2 में भाग करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि कटता नहीं है y। अब यहाँ भी अगर हम टेबल बनाए x और y की, y बराबर अगर हमने यहाँ 3 रखा जो कि 3 से कटता है, तो 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना? 2। 6 रख दिया अगर हमने तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी ये क्या हो गया? 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उभयनिष्ठ मान आया 2 3 2 3। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? x, y के स्थान निर्देशांक के रूप में 0, 1, हमको 2 बिंदु चाहिए, तो उभयनिष्ठ हमको 2, 3 मिला, तो इसे हम लिखें चाहे छोड़ दें, हम 2, 3 ले लेते हैं, लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ x, y अगर हम लिखें तो 2, 3 और फिर 0, कितना? 6, 0, 6। अब इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं x डैश y डैश। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए ग्राफ पर किस तरीके से होगा, तो 0, 1 यानी x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 1, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ये हो गया 2, 1 2 3, तो 2, 3 यहाँ पे, इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रा होगा, और इस रेखा पर नाम लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0।
फिर दूसरा देखिए 2,3 यानी ये उभयनिष्ठ बिंदु, 0,6 यानी x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 0,6। इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ये लाइन का नाम लिख देते हैं इस पर 3x + 2y -12 बराबर 0। ठीक है, ये तो देखिए यहां पर देखिए इसको, और फिर ये और ये चूंकि यक्ष अक्ष है, रेखाएं हैं ये, तो इनसे बना हुआ त्रिभुज यही तो है ना। इसको शेडो करने को बोला था, इसको आप थोड़ा सा पेंसिल से डार्क कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, तो शेडो कर दीजिए। अब आपको क्या मिला, एक निर्देशांक ये है, शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, इनका मान आपको निकालना। तो ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे तो आसानी से स्पष्ट दिख जाएगा कि ये कितना है, ये कितना है। अभी तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी बिंदु होगा उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0, क्योंकि ये x अक्ष है। तो y निर्देशांक अगर 0 है तो ये पहला समीकरण हमारा ये वाला है। तो अगर हमने y बराबर 0 रखा यहाँ पे y बराबर क्या रख दिया 0, तो 0 - 1, क्योंकि y निर्देशांक 0 होगा, x अक्ष पे y निर्देशांक 0। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ पे स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है। बस हम चेक करने के लिए करते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी पॉइंट होगा उसका y निर्देशांक 0 होगा, तो y अगर 0 रख दे तो 0 में से 1 जाएगा 1, यानी x बराबर हो गया -1, तो इसका निर्देशांक हो गया -1,0। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो स्पष्ट रूप से -1,0 से जाता हुआ दिखेगा। आप सीधे लिख दीजिएगा कि निर्देशांक -1,0 है, दूसरे शीर्ष का 2,3 और जो तीसरा शीर्ष है उसका, यहाँ भी x निर्देशांक, ये x अक्ष है तो y निर्देशांक यहाँ भी क्या होगा 0। तो y निर्देशांक जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, 0 से गुणा होते ही पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 4, यानी ये हो जाएगा 4,0। तो जो शीर्ष के निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, अतः शीर्षों के निर्देशांक जो है, ये आंसर है, वहां नीचे लिखिएगा। तो निर्देशांक क्या होंगे 2,3 -1,0 और लास्ट वाला क्या है 4,0, ये और ये, तो तीन ही शीर्ष होते हैं। इस तरीके से 3 निर्देशांक। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।